आजकल डॉक्टर सिखा रहे हैं घी नहीं खाना। घी से कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, फैटी लिवर हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, मोटे हो जाओगी, घी सरासर बंद कर दो। यह आधा अधूरा ज्ञान आजकल डॉक्टरों द्वारा दिया जा रहा है क्योंकि खुद की दुकानें जो चलानी है। आइए एक विश्लेषण के साथ घी पर चर्चा करने जा रहे हैं और हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं आपको, यदि आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आप घी खाएंगे, घी खाने के फायदे भी जान लेंगे और आप सही ढंग से खाएंगे, यानी कि वीडियो में बताने के अनुसार यदि आप सेवन करेंगे तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, फैट घटेगा। आप पतले हो सकते हैं, आप फिट हो सकते हैं और आप मोटे भी हो सकते हैं घी से। यह आपकी जानकारियों के अभाव के कारण हो रहा है और साथ ही घी से जुड़े आपकी तथ्यात्मक जानकारी बहुत ही कम है, इसका फायदा भी उठाया गया है। आइए जानते हैं घी के क्या फायदे हैं। यानी कि आपका सिर से स्टार्ट करते हैं, आपके बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ है, या फिर मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, सर दुखता रहता है। आइए नीचे आ जाइए, नाक पर आ जाते हैं। नाक में नज़ला, जुकाम, सर्दी जुकाम बना रहता है, कफ की मात्रा है, दांतों में दर्द है, गला खराब रहता है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, लीवर किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, घुटने में प्रॉब्लम है, कड़कड़ की आवाज़ आती है, पैरों के तलवे जलते हैं, या फिर और भी त्वचा के संबंधित सारे रोग। यानी कि आपके सर से लेकर पैरों तक के सारे रोगों के बारे में हम बता दिया हमने शॉर्ट में। इनके नाम बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। जितने भी रोग हैं उनका प्रमाणित इलाज क्या आप जानते हैं? घी है। घी को सही मात्रा में खाया जाए तो घी आपका सिर से लेकर पैरों तक के सारे समस्याओं का इलाज है। यह एक बेशकीमती औषधि है जिसे जान करके 99% लोगों के लाइफ स्टाइल से छुड़वा दिया गया। और क्या लाया गया? रिफाइनरी ऑयल खाओ। रिफाइन किया हुआ है, 3 से 4 बार रिफाइन किया हुआ है। आप जानते हैं एक बार रिफाइनरी करने में कितना केमिकल डलता है और इसके अलावा उसमें मौजूद जो पोषक तत्व है कितने खत्म हो जाते हैं? 70% खत्म हो जाते हैं। क्या बचता है? कचरा। 3 से 4 बार यदि रिफाइन किया हुआ तेल है, घी है, तो वह आपको कचरा परोसा जा रहा है। सीधे तौर पर आप कचरा खा रहे हैं, परंतु ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि आप कचरा खा रहे हैं। ये तो रिफाइंड तेल है, बहुत शुद्ध तेल है। पिछले जो सदियों के लोग हैं, पिछले ज़माने के लोग हैं, वह शुद्ध घी खाते थे, सरसों का शुद्ध तेल, घानी का तेल खाते थे, तिल का तेल खाते थे। वह कितने फिट और स्ट्रोंग रहा करते थे, कितने कितने साल जिया करते थे। आजकल के छोटे छोटे बच्चों के सफ़ेद बाल आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आंखों पे चश्मा है, पेट संबंधी रोग है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। यह क्यों? जानकारियों की कमी। आइए जानते हैं कि एक बच्चा, एक वयस्क और एक वृद्ध कितना घी खाना चाहिए। टॉपिक पे आ जाते हैं हम, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हुए, क्योंकि इस पर 1 घंटा तक बोल सकते हैं हम। 1 घंटे तक बोलेंगे तो भी कम नहीं पड़ेगा। एक वयस्क है, यानी कि 20 साल से लेकर 60 साल तक का हम मान लेते हैं एक वयस्क है, तो उनको कितना खाना चाहिए? कैलोरी के हिसाब से देखा जाए तो उनको 10 से 12 चम्मच खा लेना चाहिए। चम्मच कौन सी? जो हम टीस्पून यूज में लेते हैं, वह एक छोटी चम्मच। 10 से 12 चम्मच आपको शुद्ध देशी गाय का घी ही खाना चाहिए। वृद्ध हैं तो 5 से 6 चम्मच वह खा सकते हैं, और जो छोटा बच्चा है, 10 साल से छोटे हैं, उनके लिए 2 से 3 चम्मच ही काफ़ी रहता है। और जैसे 5 साल तक तो हमें आधी ही चम्मच देना है, तो इस टाइप से हमें देना है। अब आप पूछेंगे कि यह कब देना है? तो सिंपल सा रूल रेगुलेशन है। देखो, यदि आप मॉर्निंग में सुबह खाली पेट खा लेते हैं, 3 चम्मच आपने खा लिया मान लीजिए, उसके बाद आप खाना खा के देखिए, आपको भूख कम लगेगी। यानी कि आपने फैट, कौन सा वाला फैट? गुड फैट। गुड फैट आपने ले लिया है।
अब आपको भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। अब इसके साथ आपको क्या छोड़ देना है? आपने सुबह का सुन लिया, आप दोपहर में भी खा सकते हैं और शाम को भी इसको खाने के साथ खा सकते हैं। पर किस खाने के साथ, किस रोटी के साथ? आपको रोटी का जो सेवन है, गेहूं छोड़ना पड़ेगा, चावल छोड़ना पड़ेगा और इसके अलावा मोटे अनाज पर फिर से अपनी देशी पद्धतियों पर आना पड़ेगा। अब हमसे तो नहीं छूटता साहब, क्या करें? तो कम कर दीजिए। जो बिल्कुल पिसा हुआ अनाज है उसको बंद कर दीजिए, मैदा बंद कर दीजिए, शक्कर बंद कर दीजिए। यह बिल्कुल ही आपको बंद कर देना चाहिए। शक्कर की जगह गुड़ पे आइए आप, फ़ायदा होंगे। शहद पे आ जाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी भ्रांतियाँ तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो कचरा है जो फैलाया गया है समाज में, ऐसा कोई रोग होता ही नहीं है। 3 दिन दीजिए हमें, 3 दिन, या फिर मेरे वीडियो सुन लेना, 3 दिन में नहीं खत्म हो जाए तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जी हाँ, यदि आप घी को सुबह खाते हैं, 2-3 चम्मच खाया, उसके बाद खाना खाया, तो आप पतले हो जाएंगे। 1 महीना करके देखो, पहले करो फिर विश्वास करो। वीडियो पे आंखें बंद करके विश्वास मत करो, पहले करो फिर विश्वास करो। फिर यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद घी की 2 से 3 चम्मच खा लेते हैं तो आप मोटे हो जाएंगे। और आप बीच में खा रहे हैं तो यथा स्थिति जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब आप कहेंगे कि हमें तो फैट नहीं चाहिए, तो फैट बढ़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएंगे तो आपका फैट बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट किस में है? गेहूं में है। गेहूं की रोटी खाओ, घी खा लिया, आप फैट बढ़ेगा। फिर आप कहोगे कि आपकी जानकारी गलत है। तो कार्बोहाइड्रेट घटाओ, चावल हटाओ, गेहूं हटाओ, मोटा अनाज लाओ। मोटे अनाज लोगे और आप घी उसके साथ खाओगे तो जिंदगी में कभी भी फैट नहीं बढ़ेगा, 100% गारंटी है। साथ ही जितने भी हमने रोग अभी गिनाए थे, वे रोग कभी नहीं होंगे आपको। आप बच्चे को खिलाइए, 5 साल का बच्चा है, उसको आधी चम्मच खिलाइए, टी स्पून आधा चम्मच हम खिला सकते हैं। 5 साल का बच्चा, उससे छोटा है तो उसकी मात्रा आपके हिसाब से थोड़े कम कर दीजिए, पर खिलाइए ज़रूर। इसके अलावा घी की मालिश हुआ करती थी, तिल के तेल की, सरसों के तेल की मालिश हुआ करती थी बच्चों के लिए। इतनी अच्छी जानकारियाँ थी हमारे भारतवर्ष में, पर इनको छुपाया गया है। यह बड़ी ही विचित्र विडंबना है कि आज हम हमारे ज्ञान से विमुख हो चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। प्लीज़ छोड़ दीजिए और हमारे आयुर्वेद पर जरूर आए, योग अपनाएं, आयुर्वेद अपनाएं, अपने रसोई घर की औषधियों को अपनाएं और इसी से इलाज करें। साथ ही कब्ज है तो दूध में रात को 2 से 3 चम्मच घी डाल के, गाय का घी डाल के और पी ले, आपका कब्ज बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 1 महीना करके देख लीजिए, 20-20 साल पुराना कब्ज समाप्त हो जाएगा आपका। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाएं। धन्यवाद।